हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो आप जितना भी काम धंधा करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, पर पैसा महीने के अंत में ना बच पाए और खींच खींच के आपकी गाड़ी चलती है, तो फिर मतलब क्या है ऐसी ज़िंदगी का, जब हमारे पास कुछ सेविंग ही ना रहे। तो आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा कि आपको बस थोड़ा सा प्रयत्न करना है और थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद। कहने का मतलब ये है कि आप 8 आना प्रयत्न कीजिए और 8 आना भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। तो हो गया ये 16 आना। 16 आना हो गया तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी भी अच्छी से गुजरेगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास भी होगा। करना क्या है, मेहनत आपको करनी है और आशीर्वाद भगवान को देना है। गरीबी और दरिद्रता कैसे आती है घर में? अगर आपके घर में अभी पैसे नहीं बच पा रहे हैं तो समझिए कि आप गरीबी से केवल एक कदम ऊपर हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाला हूं कि छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं, बस थोड़ा सा समझदारी से आप इनको अगर कर लेते हैं, अपने घरों में इसको सुधार कर लेते हैं, तो घर में, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो सकता है और आप खुद से उनको निमंत्रण कर सकते हैं कि हे माता, आप हमारे घर में आइए। और माता को आपके घर में आना ही पड़ेगा, ठीक ना। गरीबी आपके घर में अगर वास करती है, और गरीबी है क्या, मतलब कहने का मतलब गरीबी मतलब ऐसा नहीं कि रोड पर आप वास करते हैं, नहीं। गरीबी मतलब उस चीज़ का है नाम जिसमें आदमी जो है, मनुष्य जो है, अपनी जो भौतिक सुख सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान और बच्चों का जो एजुकेशन है, उसको पूरा नहीं कर पाता है। एक बच्चे को अगर पढ़ा रहा है तो दूसरे बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। और अधिकतर लोग बेटे को तो पढ़ा लेते हैं, बेटियों के मामले में बाइकाट कर देते हैं। तो आपकी आय कम पड़ने लगती है आपके सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में। तो भैया, अगर गरीबी मिटानी है तो उसके उपाय को आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और बिना मेहनत किए मेरे वीडियो को देखकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप यह वीडियो देखें और कल से क्या, आज से ही जो मैं इसमें उपाय बता रहा हूँ, इसको अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया है तो समझिए कि आपके दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। रातों रात चमत्कार नहीं होगा, पर हाँ, रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगा और चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप रात को सोते हैं ना, तो सोने का एक टाइम बना लीजिए, ठीक। आपने अगर 9 बजे आप सोते हैं तो 9 बजे खाना पीना खा करके सो जाइए। और सुबह में आपको जब भी आपकी नींद खुले, आप प्रयास कीजिए कि आपकी नींद सूर्योदय से पहले खुले। सुबह में सूर्य भगवान के उठने से पहले आप उठ जाइए और उगते हुए सूर्य को आप प्रणाम करना शुरू कीजिए। कितने दिन? 40 दिन। आपको कोई मंत्र नहीं जपना है, कुछ नहीं, जो भी श्रद्धा है मन में। सूर्य भगवान, हनुमान जी और गंगा मैया, ये 3 ऐसे देवता हैं जो आपको साक्षात दिखते हैं। हनुमान जी की वैज्ञानिकों ने कई जगह खोज भी की है कि उनको अभी तक देखा भी है। और हनुमान जी का कहते हैं ना कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी इस कलयुग के लास्ट तक भी विद्यमान रहेंगे। तो आप भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को 40 दिन तक कंटिन्यू ये प्रणाम करना प्रारंभ कीजिए। मन में जो भी मंत्र आता है, ओम सूर्याय नमः, ओम, मतलब जो भी है, आप उनको बोल करके प्रणाम कीजिए। नहीं मंत्र याद आता है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। चुपचाप उठिए और जा करके सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए कि हे प्रभु, आज का मेरा दिन शुभ हो। आज मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, या जो भी आपके मन में इच्छा है, उगते हुए सूर्य को आप बोलना प्रारंभ कर दीजिए। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, पर अगर आप कंटिन्यू और एक ही टाइम पर, सुबह 7 बजे मान लीजिए कि है, या 6:30 बजे है, तो आप 6:30 बजे जा करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना स्टार्ट कर दिए। रिजल्ट आप देखिएगा, चमत्कार तो होकर के ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। आप भगवान की तरफ 1 कदम चलते हैं तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम चलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए आप, ठीक ना। तो सूर्य भगवान को प्रणाम करना आप प्रतिदिन चालू कीजिए, 40 दिन तक कंटिन्यू। और ये मैं तो ये कहूँगा कि 40 दिन में तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। 1 रुपया आपका लगा नहीं, हिंग लगाना फिटकरी, रंग भी चुका है, वही वाला हाल है। आपका 1 रुपया भी इसमें लगने वाला नहीं है। 40 दिन कर लीजिए और आप 40 दिन के अंदर में आप क्या करेंगे, आपको बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो जिस
कहते हैं कि जिस स्रोत से या जिस चीज़ से आपको पैसा मिलता है तो आप उस कंपनी को या उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहेंगे। मेरा दावा है कि आप इस उपाय को कंटिन्यू अपने पूरी ज़िंदगी तक, आप जब तक जिएंगे तब तक इस उपाय को करते रहेंगे। प्रतिदिन सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे और आप अपने बाल बच्चों को, अपने पत्नी को, धर्मपत्नी को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल कर रखेंगे कि बाबू सूर्य भगवान को सुबह उठ करके प्रणाम करो। ठीक, एक हैबिट हो जाएगी आपकी। अब दूसरा आपको क्या करना है, आपके गरीबी का सबसे बड़ा आपका जो दूसरा कारण है वो है कि आपके घर में अगर माता तुलसी का पौधा है, अगर वो सूख जाता है तो उसे तुरंत हटा करके और जल प्रवाह कर दीजिए, बहते पानी में डाल दीजिए या फिर नदी तालाब जो भी है उसमें आप डाल दीजिए। पर अगर सूख रहा है, एक डाल हरी है और दूसरी डाल सूख रही है, तो आप काट छाट करके सही कर दीजिए। ठीक ना। माता तुलसी जो हैं वो लक्ष्मी माता का ही स्वरूप हैं और अगर आपके घर की तुलसी सूख रही है मतलब आपके घर का जो इनकम है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। ठीक, तो तुलसी माता को आप हरा भरा रखिए, सूखी तुलसी मत रखिए वरना आपको श्राप भी लगेगा और आपके घर में गरीबी का वास, दरिद्रता का वास बना रहेगा। अब आपके घर में जो है, आपके घर में चींटियाँ दिखती हैं, चींटियाँ अगर दिखनी प्रारंभ हो जाए तो जल्दी से जल्दी उनको हटाने का प्रयास कीजिए। ठीक ना। घर में चींटी का होना शुभ नहीं माना जाता है। आपके घर में कहीं पर भी काली हो या लाल चींटी हो, नीचे अगर कुछ पड़ा रहता है, अगर आपका रसोई गंदा रहता है तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, वरना आपके घर में हमेशा पैसे की कमी बनी रहेगी, आपके घर में आर्थिक संकट लगा रहेगा। तुरंत साफ सफाई कीजिए, नहीं तो घर में काली चींटियाँ हो जाएगी और काली चींटियाँ हो या लाल चींटियाँ हो, सबसे बड़ा बुरा समय लाने का इशारा करती हैं कि अब आपके घर में धीरे धीरे बुरा समय आने वाला है। अपने घर में साफ सफाई करके रखिए, चाहे आपका घर का कोई भी कमरा हो। सबसे पहले आपको ध्यान देना कि आपका रसोई हमेशा साफ सुथरा हो, रसोई में आपके जूठे बर्तन ज़्यादा देर तक ना पड़े रहें। अगला जो है वो आपको ध्यान देना है कि घर में जो आपके पौधे लगे हैं, पौधे लगिए, बागवानी सबको अच्छा लगता है, घर में हरा भरा पेड़ पौधा सबको अच्छा लगता है, पर आपके घर में कोई भी कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। जैसे कैक्टस का हो गया, नागफनी हो गया, गुलाब हो गया, ये सभी को छोड़ करके बाकी और भी कई तरह के जो पौधे हैं वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। ठीक ना। तो कांटेदार पौधे बिल्कुल अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि कांटा मतलब कि आपके पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो कैसा होता है, आपको दर्द फील होता है। तो कांटेदार पौधा मतलब कि आपको जो पौधा है, कर्ज कैसे मिलेगा, आपकी संपत्ति पर हमने अटैक कर दिया, आपके घर में चोरी हो गई या कुछ भी अनावश्यक रूप से पैसा आपका वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप कर्ज में फंसेंगे। आप अपने घर में पैसा नहीं बचा, आप किसी और से लेंगे तो कर्ज, और कर्ज सबसे बड़ा रोग है। तो घर से कांटेदार पौधा हटा दीजिए। ठीक, वरना आपके ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। कांटेदार पौधा लगाने की जो गलती आपने की है उसे आप तुरंत ही सुधार लीजिए, वरना आपके ऊपर कर्ज बढ़ता ही जाएगा। अब अगला जो है आपके घर की झाड़ू यूज करने के बाद, जब भी आप सुबह या शाम, जब भी दोपहर में आप झाड़ू लगाती हैं, तो आप यूज करने के बाद झाड़ू को कहीं अपने बेड के नीचे या कहीं पर भी उसको ऐसी जगह पर रखिए कि वो झाड़ू किसी के नज़र में ना आए, कोई उस आपके झाड़ू को देखे नहीं। झाड़ू मतलब कि आपकी लक्ष्मी जो है, आपके घर की लक्ष्मी, वो दिखनी नहीं चाहिए। और झाड़ू को रखने की दिशा भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप झाड़ू रख रहे हैं तो वह उत्तर से दक्षिण की तरफ होना चाहिए, मतलब जो झाड़ू का मुंह है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर दक्षिण करके उस चीज़ को रखिए। ऐसे झाड़ू जो अगर आपके घर में टूटे फूटे झाड़ू हैं, बेकार हैं, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, पर आपने उसको बचा करके रखा है, तो उस झाड़ू को आप सही जगह पे उनको फेंक दीजिए या फिर अपने घर से हटा दीजिए। अगर छत पर कहीं हो या कूड़े कचरे में आपकी पड़ी हुई हो तो उसको आप फेंक दीजिए और अपने घर की साफ सफाई तुरंत करके रख लीजिए, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। और टूटी फूटी झाड़ू अगर आप घर में रखते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। बिन बुलाए दरिद्रता आपके घर में वास कर जाएगी। अगला जो है, अगर आपके घर में कोई भी कांच का सामान है, टूटा फूटा है, या आपके घर में जो भी बर्तन है, आप खाने पीने वाला बर्तन यूज करते हैं, चाय हो या मतलब पानी का गिलास हो या चाय का कप हो, या फिर आपकी स्टील की थाली हो या पीतल की कोई भी थाली हो, अगर उसमें छेद है, आपके उस बर्तन से कहीं कोई कोना कटा हुआ है, टूटा फूटा है, या फिर
उसमें से पानी लीक कर रहा है, पानी टपक रहा है, तो उस चीज़ को आप अपने घर से हटा दीजिए। घर से मतलब कि घर से उसको हमेशा के लिए हटा ही दीजिए। उस चीज़ को कहीं भी यूज करने लायक मत रखिए अपने घर में, क्योंकि वो चीज़ें हम इंसानी शरीर छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ों पे है वो वास्तु का दोष लगता है, और वास्तु दोष लगा तो आपके घर में फिर वही हाल हो जाएगी टाइम टाइम फीस वाली। आप कितना भी कमाएंगे पर पैसा आपके हाथ में बचेगा नहीं, ठीक ना। कटा फटा टूटा फूटा जो भी बर्तन है आप हटा दीजिए, उसमें ना भोजन कीजिए और ना ही अपने परिवार को करने दीजिए। ये गरीबी और कंगाली आपके घर में लाने का इशारा करती हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आपके घर में छिपकली दिखती है, छिपकली अगर धनतेरस को दिख जाए तो अति शुभ होता है, पर अगर आपके रसोई में अगर दिखती है, जिस दिन आपके घर में जो छिपकली है रसोई घर में दिख जाए, तो समझिए कि आपके घर में कुछ ना कुछ तो शुभ जरूर होगा। आज हो या हफ्ते भर के अंदर हो, शुभ बहुत होता है। माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात विद्यमान होने लगती हैं, और लक्ष्मी का प्रतिकूल रूप जो है ना, मतलब माता लक्ष्मी का एक रूप छिपकली लेकर के आती है। बस ये है कि छिपकली आपके दीवार पर चढ़ी रहे, दीवार पर चढ़े, छत पे चढ़े, पर अगर आपके घर में जो छिपकली दिखाई देती है जमीन पर रेंगते हुए दिखाई देती है, छिपकली जो है अगर जमीन पर रेंगे तो उसको आप कैसे भी करके भगाइए ताकि वो दीवार पर चढ़ जाए। चढ़ता हुआ, कहते हैं ना कि चढ़ता हुआ सूरज, जो उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है, ठीक। तो वही चीज़ अगर छिपकली आपके दीवार पर होती है तो आपके घर में तरक्की लाएगी, उन्नति लाएगी, और आपका जो भी काम चल रहा है उसमें वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करती है, ठीक ना। अब जो अगला उपाय है वो है, अगर आपके घर में या आप जो आपका जो पूरा जो प्लॉट है या फिर उसमें अगर कौवा दिखता है, कौवा सिर पर अगर बैठ जाए तो इसका मतलब है बहुत बुरा समय आने वाला है। पर कौवा अगर आपके घर के एरिया के अंदर में आकर के बार बार आवाज़ कर रहा है तो उसको तुरंत भगाइए, अन्यथा वो जब तक बोलता रहेगा तब तक इसका मतलब कुत्ते का रोना, कौवे का मतलब बार बार बोलना और बिल्ली का रोना, ये शुभ नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं तो ये अशुभ को घर के अंदर बुलाते हैं, तो इसे तुरंत भगाइए। मारिए मत, जीव हत्या मत कीजिए, पर छोटा सा पत्थर ले करके या फिर कैसे भी करके उसको मतलब कि उसके थोड़ी दूर फेंकिए ताकि उसकी आवाज़ से वो भाग जाए, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो की कुछ बातें आपको समझ में आई होगी और आप अपने जीवन में इसे आज से ही, और आज नहीं कर पाए तो कल से ही इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और अपने घर परिवार को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।